वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, अभ्यास 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पूर्व कई वरिष्ठ अध्यापक साथियों ने व्याख्याता के रूप में कार्य ग्रहण किया है और इसी तरह से कई जो व्याख्याता बंधु थे वो वाइस प्रिंसिपल के रूप में या प्रिंसिपल के रूप में जो प्रमोट हुए, तो IFMS 3.0 पे उनका जो भी पद है, पोस्ट है, वो पुरानी पोस्ट को कैसे अपडेट करेंगे, मैं आपको एक लाइव उदाहरण बताऊंगा। यहाँ से जैसे एम्प्लॉय, कोई भी आप एम्प्लॉय का डिटेल्स, जहाँ भी एम्प्लॉय की लिस्ट आती है, वहां से जैसे यहाँ से मैं एक लिस्ट बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे एम्प्लॉय की जो लिस्ट है, इसमें आपके सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी होती है, उसके बाद में नाम होता है, फिर उसका जीपीएफ नंबर या जो आईडी है, उसके बाद में डेजिग्नेशन आता है। अब डेजिग्नेशन में जैसे में कार्मिक है जो अभी जैसे वाइस प्रिंसिपल थे लेकिन लेक्चरर के रूप में इनका नाम आ रहा है। मैं आपको पूरा अभी लाइव करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे जिस कार्मिक को मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप एक बार देख लें कौन कार्मिक है। उसके बाद में यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जैसे ये कार्मिक है, अब ये स्कूल लेक्चरर आ रहा है, लेक्चरर स्कूल एजुकेशन। अब इनका अभी प्रमोशन होकर के इन्होंने वाइस प्रिंसिपल पे कार्य ग्रहण कर लिया है, तब इनकी पोस्ट कैसे चेंज होगी, यानी इसको आपको लेक्चरर की जगह वाइस प्रिंसिपल पोस्ट करना है, ताकि आपके बाकी बाद में जब भी पे स्लिप वगैरह डाउनलोड करेंगे, अभी जैसे इनकी पे स्लिप वगैरह डाउनलोड करें तो लेक्चरर आ रहा है, अब इनका वाइस प्रिंसिपल कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से आपको रोल सेलेक्ट करना है। माई रोल में आपको मेकर पे जाना है। यहाँ से आप मेकर पे जाएंगे और मेकर में जाने के बाद में आपको एम्प्लॉय जो मॉडिफिकेशन वाला है ऑप्शन, उसमें आपको जाना है। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो यहाँ से जैसे ये थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय ले रहा है, यहाँ से आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ सबसे पहले आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आपको पर्सनल डिटेल्स और सर्विस डिटेल्स, अब मान लो सर्विस डिटेल्स में आप जाएंगे तो यहाँ से सर्विस डिटेल में यहाँ से कार्मिक को आपको सिलेक्ट करना है। तो वापस उसी कार्मिक को जिनका ये अपडेट करना है, मैं यहाँ कार्मिक है उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से जैसे ये भी लेक्चरर स्कूल एजुकेशन है, अब यहाँ मॉडिफाई पे आप क्लिक करेंगे। अब मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो इनके यहाँ जैसे स्टेट सर्विस है, अब सब सर्विस वगैरह अभी थोड़ा सा नहीं आया, तो कुछ सेकंड आप वेट करेंगे तो ये डाटा आपके नेट के हिसाब से फैच हो जाएगा। अब इस डाटा में आपको जो एक्चुअल पोस्ट वगैरह है वो अभी जैसे ये थोड़ी सी समय ले रहा है, तो कुछ सेकंड वेट करके यहाँ से जैसे स्टेट सर्विस आ रहा है, सब कैटेगरी में अभी जैसे ये ब्लैंक आ रहा है, तो यहाँ से एक बार आप ये थोड़ा सा इसको एक बार डाटा है वो फैच करने दें, कुछ सेकंड का समय लेगा। उसके बाद में आपको यहाँ से जो भी एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं कुछ सेकंड को आपको वेट करके बताता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले स्टेट सर्विस आ जाएगा, उसके बाद में राजस्थान एजुकेशनल सर्विस, यहाँ से आप राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है वो आपको सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में यहाँ से डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, यहाँ आपको वाइस प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से आप जैसे वाइस प्रिंसिपल के दो और भी अलग ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल है, उसके बाद में यहाँ से RSV पे आएंगे तो वाइस प्रिंसिपल TT कॉलेज है, वाइस प्रिंसिपल कॉलेज है, वाइस प्रिंसिपल, यहाँ से आपको वाइस प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सर्विस में आपके रेगुलर हो जाएगा, सब सर्विस स्टेटस में परमानेंट, सर्विस स्टेटस में आपके एक्टिव। अब यहाँ से इंटाइटलमेंट स्टेटस में जैसे 2001-2004 से ये इनकी पोस्टिंग है, और यहाँ से 2031-3-2022 OPS ये आपको सिलेक्ट करना है। गजेटेड है तो गजेटेड करना है। अब यहाँ एक्चुअल पोस्ट इन ऑफिस है, तो यहाँ अभी जैसे वर्तमान किस पोस्ट पे है, तो यहाँ से जैसे वाइस प्रिंसिपल है तो मैंने यहाँ से वाइस प्रिंसिपल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ शुरुआत में ही आपके यहाँ वाइस प्रिंसिपल आ जाएगा, वाइस प्रिंसिपल, और 22/02/0789-0101 जो है ये बजटेड है, ये हो गया। अब इसके बाद में आपको सर्विस कोटा है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, अपॉइंटमेंट डेट नंबर, ज्वाइनिंग डेट और डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, यानी वर्तमान पद की तारीख क्या है। पेरेंट डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा, जनरल ब्रांच। उसके बाद में करंट डिपार्टमेंट तो सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर आ रहा है। डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो यहाँ से आप जैसे जिनका भी आदेश है डायरेक्टर महोदय का तो डायरेक्ट कर लें, जो भी आदेश है वो आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ एक और है, यहाँ मैं अभी आपको करके बताऊंगा, यहाँ से सीनियर टीचर है, डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में जो भी पद था वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, करंट ऑफिस में यहाँ जैसे लेक्चरर आ रहा है, इसकी जगह आपको वाइस प्रिंसिपल करना है, तो यहाँ से मैं वाइस प्रिंसिपल है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये जो लिस्ट है इसमें ऐसे ABCD वाइज अगर है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो V पे आपके वाइस प्रिंसिपल है वो आ जाएगा। तो यहाँ जैसे LMNOPQ इस तरीके से आपके नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको V पे जाना है, और वाइस प्रिंसिपल है, यहाँ से जैसे प्रिंसिपल है उसके नीचे यहाँ और स्क्रॉल करना है, तो आपको वाइस प्रिंसिपल का इस तरीके से और करेंगे तो वाइस प्रिंसिपल आ जाएगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। एस पे जाने के बाद में यहाँ से जैसे ये आपको काफ़ी सारे पोस्ट है, इसमें सबसे लास्ट में आपके
एस के बाद में वी पे आपको यहाँ क्लिक करना है, तो STUV और इस तरीके से यू के बाद में वी। तो यहाँ जैसे वाइस प्रिंसिपल, उप प्राचार्य, उप प्रधानाचार्य, तो यहाँ से वाइस प्रिंसिपल आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे वाइस प्रिंसिपल आ गया और ये हो गया। उसके बाद में आप जो सुपरनेशन डेट यानी सेवानिवृत्ति तारीख है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ज्वाइनिंग डेट किस तारीख को क्या किया, तो आपको जो कार्यग्रहण आदेश था उसमें आप जैसे मध्याह्न पूर्व है तो यहाँ से मध्याह्न पूर्व कर लें। तो यहाँ से जैसे फोरनून कर लिया मैंने, और इस तरीके से आपको यहाँ अगर आप SAPF से डाटा फैच करना चाहें तो फैच करेंगे। उसके बाद में आपको ऑर्डर है यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जैसे अपॉइंटमेंट ऑर्डर या ज्वाइनिंग ऑर्डर वगैरह है, जो भी ऑफिस ऑर्डर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ एक ऑर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से उसकी PDF है आपको अपलोड करनी है। तो जहाँ से भी आपकी PDF यहाँ की हुई है वो आप यहाँ से देख लें। अब जैसे ये PDF मैं ब्राउज कर रहा हूँ, तो ये जो भी आपका सारा दर्पण का जो आदेश था उसको आप डाउनलोड करके रखें और इसको आपको PDF ग्रुप में यहाँ अपलोड करना है। तो ये कुछ सेकंड का समय लेगा। आपको यहाँ से जहाँ भी ये आदेश आपने रखा है उसको आपको लेना है। यहाँ से जैसे ये अभी खुल रहा है, तो कुछ सेकंड यहाँ से जैसे जो भी अभी आदेश था, मैंने आपको जो आदेश बताया था साला दर्पण का ज्वाइनिंग लेटर है या अपॉइंटमेंट लेटर, जो भी आदेश जैसे भी नियुक्ति आदेश है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ से जैसे आ गया कार्यग्रहण आदेश, तो यहाँ से आपको सब ये सिलेक्ट करना है। और उसके बाद भी यहाँ आपके अपडेट सर्विस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ अभी जैसे डेजिग्नेशन एंड अपॉइंटमेंट और अथॉरिटी वगैरह या कुछ कॉलम खाली रह गए, तो उन कॉलम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर वगैरह ये भर लें। उसके बाद भर करके मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से जैसे डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी जैसे डायरेक्टर महोदय, तो यहाँ से डायरेक्टर आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से जो भी यहाँ से डायरेक्ट कर लिया। डेजिग्नेशन फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट था वो वरिष्ठ अध्यापक था तो वो रहने दें। उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट और यहाँ डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, जिस पद पे वर्तमान में है वो तारीख आपको यहाँ लिखनी है और यहाँ सारा ये करेंगे। तब नीचे अपडेट सर्विस डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये अपडेट सर्विस डिटेल का ऑप्शन एक्टिव नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई डेट में वगैरह में फर्क है, तो आप डेट और कोई भी कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए, यहाँ से चेक कर लें और यहाँ से आपको अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करना है। ये कंफर्मेशन पूछेगा, रिश्योर वांट टू कंटिन्यू, इस पे आपको क्लिक करना है और कुछ सेकंड के बाद में ये इसका जो भी है कंफर्मेशन हो जाएगा और आपके मैसेज है वो इसके ऊपर शो हो जाएगा। अब नहीं होता तो थोड़ा सा वेट करना। जैसे आ गया सक्सेसफुल, योर रिक्वेस्ट सेव्ड सक्सेसफुली और रिक्वेस्ट ID है वो आ गई। अब आपको ओके पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से मेकर से लेकर के आपको वापस चेकर पे आना है। अब यहाँ आपको रॉयल चेंज करके मेकर से चेकर पे आना है। तो चेकर पे जैसे आएंगे आप ऑल रिक्वेस्ट में जाकर के यहाँ देखेंगे तो ये सर्विस मॉडिफिकेशन है। यहाँ से अभी जैसे ये पेंडिंग आ रहा है तो यहाँ से आपको इस पे रिक्वेस्ट ID पे क्लिक करना है और रिक्वेस्ट ID पे जैसे क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल्स यहाँ ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। यहाँ जैसे स्टेट सर्विस है, राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है, एजुकेशनल सर्विस, ये ध्यान रखें, वाइस प्रिंसिपल है, ये आ गया, सारा आ गया। अब यहाँ बाद में इसमें दो ऑप्शन हैं, फॉरवर्ड और रिवर्ट। सारी डिटेल्स आप देख लें अच्छी तरह से, सब सही है तो आप इसको फॉरवर्ड कर लें। यहाँ से जैसे मैंने फॉरवर्ड किया, यस पे क्लिक किया, कंफर्मेशन पे सक्सेसफुल आ गया। अब वापिस आपको यहाँ से सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ से आपको चेकर मेकर के बाद में अप्रूव रोल पे जाना है और यहाँ ये सारा काम आप वीडियो रोल में कर पाएंगे। तो यहाँ से जैसे ऑल रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो ये रिक्वेस्ट ID है, मॉडिफिकेशन सर्विस रिक्वेस्ट है। अब यहाँ से आपको इस ID पे क्लिक करना है, रिक्वेस्ट ID पे। अब रिक्वेस्ट ID पे क्लिक करेंगे तो ये वापस डिटेल्स आपके सामने इसी तरीके से खुल जाएंगी। स्टेट सर्विस है, एजुकेशनल सर्विस है, वाइस प्रिंसिपल वगैरह ये सारा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये PDF जो आपने अपलोड की थी वो आ गया। अब यहाँ आपके 3 ऑप्शन है, रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, रिवर्ट करना चाहें तो रिवर्ट कर सकते हैं, अगर कोई गलती है तो रिवर्ट कर सकते हैं। और अगर सब सही है, जो आपने वाइस प्रिंसिपल यहाँ सिलेक्ट किया था वो वाइस प्रिंसिपल अगर पोस्ट आ रही है, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस और एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, ये वाइस प्रिंसिपल यहाँ आ गया, प्रधानाचार्य। अब ये सही है तो आप इसको अप्रूव कर लें। जैसे यहाँ अप्रूव पे क्लिक करेंगे ये कंफर्मेशन मांगेगा और आपको यस पे क्लिक करना है। ये सक्सेसफुल आ गया, योर रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली और रिक्वेस्ट ID आ गई। अब ये सारा प्रोसेस हो गया। अब आप वापस किसी में भी जाकर के यहाँ से जैसे बिल्स में जाने के बाद में यहाँ से जैसे मान लो मैं सैलरी सैंक्शंस में जा रहा हूँ और इसे सैलरी सैंक्शंस में जाने के बाद में यहाँ से कोई भी अलाउंस सैंक्शन वगैरह कैसे भी करके आपको एम्प्लॉय की लिस्ट है वो देखनी है। तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय की लिस्ट आ रही है। अब वापिस जो लेक्चर वाला जो नाम था, अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो नाम था जिनके आगे लेक्चरर लिखा हुआ था, अब यहाँ वापिस मैं उस नाम को खोज के आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो अभी जैसे नाम नहीं आ रहा, 20 ही सिलेक्ट किया, तो मैक्सिमम से आप सिलेक्ट कर लें। तो उस कार्मिक को आपको सिलेक्ट करना जिनका आपने अभी जो पोस्ट है वो चेंज की है। तो यहाँ जैसे ये नाम आ गया, अब ये एम्प्लॉय ID थी। अब यहाँ जैसे ये आ गया वाइस प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अभी जो लेक्चरर पोस्ट आ रही थी इनका जो ग्रुप है वो तो VPCL यानी VPCI यानी वाइस प्रिंसिपल और कंप्यूटर अनुदेशक CI का जो ये तो ग्रुप है, लेकिन यहाँ पद है वो वाइस प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया।
अभी जो लेक्चरर था वो वाइस प्रिंसिपल हो गया। अब इनका जब भी आप कोई पे स्लिप या कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो ये आपका जो पद है वो सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको प्रत्येक जो भी कर्मचारी है जिनका हाल ही में प्रमोशन हुआ है और पोस्ट चेंज हुई है, मान लो जैसे प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल से या किसी से भी कोई भी चेंज हुआ है, तो जो भी बदलाव हुआ है वो आप एक बार देख लें और उसको आपको अपडेट करना है, ताकि जब भी उनका पे स्लिप निकालेंगे, GA55 निकालेंगे और भी कोई रिटायरमेंट के समय वगैरह होगा, तब आपके पोस्ट वगैरह में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आप किसी भी कार्मिक का जो डेजिग्नेशन है उसमें चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इस तरह की महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।